SVM, SVM, support vector machine, support vector machine, राइट। तो ये क्या है बच्चे, एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम बच्चे की, ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। और जनरली ये यूज की जाती है आपकी मोस्ट ऑफ द केसेस में, ये आपकी क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यूज की जाती है, बट वी कैन ऑल्सो डू रिग्रेशन फ्रॉम यूजिंग SVM, राइट। तो हम लोग जो मेनली आज इसमें समझेंगे, इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन टास्क कैसे करती है वो समझेंगे। तो अब जैसे आपको पता है कि क्लासिफिकेशन में क्या करना होता है बच्चे, हमें क्लासिफिकेशन में मान लो हमारे पास टू क्लासेस हैं, वी हैव टू क्लासेस और वी कैन से टू लेबल्स। हमारा जो ट्रेन डाटा है, ट्रेन सेट है, उसमें आपके दो क्लासेस या दो से ज़्यादा क्लासेस हैं और उसमें आपको क्लासिफिकेशन टास्क कंप्लीट करना है। तो ट्रेनिंग में आपके पास दो क्लासेस हैं, ठीक है जी। तो आपने जो ट्रेनिंग की वो यूजिंग ट्रेन सेट कर ली, राइट। अब आपका ट्रेनिंग हो चुकी है, अब आपका टास्क क्या होगा कि जो भी न्यू डेटा है उसको ट्रेन मॉडल में ट्रांसफर करना है और फिर बताना है कि ये जो न्यू डेटा है ये किससे बिलोंग करता है, क्लास 1 से या फिर क्लास 2 से। तो यही है हमारा जनरली हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है वो यही होता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन हमारी मोस्ट ऑफ द केसेस में, और ये मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम है क्लासिफिकेशन की। इससे पहले हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते थे, राइट। उसमें हम लोग क्या करना होता था कि भाई आपके जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी फैक्टर, किसी फीचर के लिए, एक्स फीचर के और वाई फीचर के कॉरस्पॉन्डिंग टू डायमेंशन में अगर आप डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपका एक क्लास को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सर्कल से और एक क्लास को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ क्रॉस से। तो कुछ आपका ये ट्रेन डेटा है और ट्रेन डेटा की मैंने प्लॉटिंग की फीचर एक्स और वाई के बीच में, राइट। तो जो हमारे प्रीवियस एल्गोरिथम थी जिसे हम बोलते थे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसका काम क्या होता था बच्चे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिंपल, एक आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी थी दो क्लासेस के बीच में, जिससे हमारा डिसीजन होता था कि भाई अगर ये बाउंड्री जो है इससे ऊपर वाली जो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो दिस क्लास 1 को बिलोंग करेंगे और इससे नीचे वाले जितने भी पॉइंट्स हैं आएंगे या फिर नया न्यू पॉइंट अगर कोई इस लाइन से नीचे आएगा तो वो बिलोंग करेगा क्लास 2 को। ये तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में करते थे। एसवीएम ने इसमें एक चीज और ऐड कर दी जिसे हमने बोला वेक्टर, सपोर्ट वेक्टर। उसने कहा कि भाई लाइन तो हम ड्रॉ करेंगे बट एक सपोर्ट वेक्टर भी ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल लाइक दिस दोनों तरफ। ये जो हमारा लाइन है जिसे हम बोलते हैं बाउंड्री या फिर हाइपर प्लेन इन केस ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन, राइट। तो उसमें हम दो सपोर्ट वेक्टर्स भी प्रोवाइड करेंगे। अब सपोर्ट वेक्टर्स, रियल में सपोर्ट वेक्टर्स तो उन पॉइंट्स को कहा जाता है जिनकी वजह से आपका ये जो लाइन 1 L1 और लाइन 2 L2 क्रिएट हुई है, राइट। तो रियल में तो इन्हें सपोर्ट वेक्टर कहा जाता है, इन्हें सपोर्ट वेक्टर कहा जाता है। बट अगर देखा जाए तो इसमें एक तरह से आपने एक मार्जिन प्रोवाइड कर दिया, मार्जिन प्रोवाइड कर दिया। तो जितना ज़्यादा ये मार्जिन होगा इसका मतलब उतने अपार्ट्स होंगी क्लासेस, राइट। तो जितना ज़्यादा मार्जिन उतने ज़्यादा अपार्ट्स क्लासेस, मतलब आपका मिस क्लासिफिकेशन के चांसेस कम से कम होते जाएंगे जितने ज़्यादा मार्जिन आपका बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये तो एक एग्जांपल था कि आपने सपोर्ट वेक्टर मशीन में क्या एडिशनल है जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में नहीं था, राइट। तो इसको अब हम अच्छे समझते हैं। इसी डायग्राम को मैं दोबारा बना लेता हूँ। तो कुछ टर्मिनोलॉजी हम समझेंगे इसमें। लेट्स से आपके कुछ पॉइंट्स ही हैं और कुछ पॉइंट्स आपके ये, ठीक है। तो हमारा जो मेन एम होगा एसवीएम का जो मेन एम होगा वो क्या होगा कि भाई आपको एक डिसीजन बाउंड्री फाइंड करनी है, टू फाइंड ए डिसीजन बाउंड्री,
ठीक है जी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन, बट वो हाइपर प्लेन की कुछ कंडीशंस हैं कि भाई आपका जो हाइपर प्लेन है वो इस उस जगह पे होना चाहिए जहां पर आपका मार्जिन मैक्सिमम है, राइट। तो इसमें जो हम मेन की टर्म यूज कर रहे हैं मार्जिन, राइट। तो क्या करेंगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करेगी कि वो एक, जैसे कि हम जनरली हम लाइन ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा 2D में है ये, तो हमारा अगर कोई सेपरेटिंग पॉइंट होंगे तो वो एक लाइन होगी, राइट। तो 2D के केस में जो हमारा हाइपर प्लेन है वो एक सिंगल लाइन होगी। तो जैसे हम बाकी क्लासिफिकेशन में करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में करते हैं या क्लासिफिकेशन में करते हैं, वी वांट टू फाइंड ए लाइन, राइट, जो कि सेपरेट करे क्लास 1 को क्लास 2 से। तो फॉर एग्जांपल कि ये आपकी क्लास 2 है और ये क्लास 1 है। तो ठीक है जी, आपने लाइन हाइपर प्लेन जिसे हम बोल रहे हैं हाइपर प्लेन को ड्रॉ कर लिया, राइट। अब आपको क्या करना है, अब एसवीएम क्या करेगी, वो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस का जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है उनका यूज करके इन इस हाइपर प्लेन या फिर इस लाइन के बाउंड्री लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेगी यूजिंग नियरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लासेस इन ईच डायरेक्शन, राइट। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो व्हाइट कलर, तो यहाँ पर देखें अगर इस लाइन के सबसे नियरेस्ट आपका एक पॉइंट तो ये है, ये एक्स, और इस डायरेक्शन में, राइट, इस डायरेक्शन में। ऐसे ही इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो नियरेस्ट पॉइंट मे बी ये दोनों सेम डिस्टेंस में है, तो ये हो सकते हैं, राइट। तो अब एल्गोरिथम क्या करेगी, एल्गोरिथम इन नियरेस्ट पॉइंट्स का यूज कर होते हुए इस लाइन के, इस हाइपर प्लेन के पैरेलल, इस हाइपर प्लेन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेगी, राइट, लाइन ड्रॉ करेगी या फिर प्लेन ड्रॉ करेगी, राइट, राइट, ठीक है। तो ये जो लाइन ड्रॉ करी है ये सिंपली ये दिखाने के लिए ड्रॉ करी है कि भाई आपके जो ये दोनों क्लासेस हैं, क्लास 1 और क्लास 2, इन दोनों के बीच में क्लासिफिकेशन के लिए कितना मार्जिन है, राइट। तो नियरेस्ट पॉइंट जो जो भी होगा उसका यूज करते हुए, उसकी डिस्टेंस यूज करते हुए इस लाइन के पैरेलल आपको दोनों दोनों डायरेक्शन में एक लाइन खींचनी है, राइट। इसे हम एक तरह से सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं, राइट। तो अब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, लेट से ये है D1, ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक ये है D2, राइट। इस डायरेक्शन में D1 है, इस डायरेक्शन में D2 है। तो ये जो कंप्लीट डायरेक्ट गैप है दोनों क्लासेस के नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स के बीच में, इसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिन, मार्जिन, राइट। और मार्जिन अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पर, तो मार्जिन विल बी इक्वल्स टू D1 प्लस D2, राइट। तो D1 प्लस D2 इक्वल्स टू मार्जिन, तो ये मार्जिन का सारा गेम होगा यहाँ पर, राइट। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमने जो ये लाइन खींची कोई यही बेस्ट फिट लाइन थी, ये तो हम एक आइडियल एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आपने आपकी जो लाइन है कुछ ऐसे ड्रॉ हो, किसी ने कोई सेपरेशन ऐसे दिया हो, कोई सेपरेशन ऐसे दिया हो, एक लाइन जो हाइपरप्लेन डेवलप किया हो वो H2 ये ऐसे किया हो सकता है किसी ने ऐसे ड्रॉ किया हो। लेट मी चूज डिफरेंट कलर, H3 मान लो किसी ने ऐसे ड्रॉ किया हो, कौन से कलर हो, येलो कलर चेक करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी ने एक हाइपरप्लेन ऐसे ड्रॉ किया हो H3। तो ये डिसीजन कैसे होगा कि भाई कौन सा हाइपर प्लेन हमें चूज करना है, क्योंकि देखो हाइपर प्लेन या फिर लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हो, जो जो जनरली हम लीनियर रिग्रेशन में भी कर रहे थे कि एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि जो हमारा सम ऑफ एरर था, राइट। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या देखना है, एसवीएम के केस में हमें क्या देखना है कि ठीक है आपकी मल्टीपल लाइंस पॉसिबल है, ठीक है जी। तो अब आप देखोगे हर एक हाइपरप्लेन H1, हाइपरप्लेन H2, हाइपरप्लेन H3, लेट्स से वी हैव 3 हाइपरप्लेन, राइट। तो हाइपरप्लेन H1 में जो आपका मार्जिन की वैल्यू है ये वो कितनी है, ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट हाइपरप्लेन के लिए एक मिनट, हाँ
डिफरेंट डिफरेंट, लेट से H1 के लिए आपने मार्जिन 1 माना, तो मान लो वो आया समथिंग समथिंग लेट से 3। ऐसे H2 के लिए जो कि ग्रीन कलर में है, उसका जो आपने हाइपर प्लेन माना, उसका जो मार्जिन आया, मार्जिन कैलकुलेट करके आया, उसे मैंने बोला H2 M2, तो वो आया लेट से 2। एंड H3 हाइपरप्लेन 3 के लिए जो मार्जिन आया वो आया M3, जो कि आया था 1.2 अप्रॉक्स, राइट। तो अगर मैं इनमें हाइपरप्लेन खींचूं तो लेट्स से डिफरेंट कलर, ग्रीन हो गया है, दिस वन। तो इसके लिए मान लो कोई हाइपरप्लेन आया, ये ठीक है। और H3 के लिए जो हाइपरप्लेन आया वो कुछ ऐसे आया, ये और ये। तो अगर आप देखो तो H3 का सबसे कम हाइपरप्लेन, सबसे कम है H3 का, और H2 का मॉडरेट है, H2 का H2 का मॉडरेट है, राइट। ये अभी इसमें थोड़ा हौच पौच हो गया, लेट्स से अभी अभी इसको एग्जांपल में समझ लेते हैं। अभी मान लेते हैं कि भाई आपका H1 जो हाइपरप्लेन 1 फर्स्ट वन था जो आपका ब्लू कलर से, उसका आया 3 मार्जिन की वैल्यू। ऐसी H2 की, हाइपरप्लेन 2 की आई 2 एंड हाइपरप्लेन 3 की आई 1.2। तो अब हमें इसमें से चूज करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे डिसाइड करें कि भाई हमें कौन सा हाइपरप्लेन रखना है, कौन सा नहीं रखना, तो वो डिसीजन किसके बेस पे होता है, मार्जिन के बेस पे। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर है हमारा मार्जिन। तो ये मार्जिन मुझे बताएगा कि इनमें से कौन सा चूज करना है। तो जनरली जो हम यूज करते हैं फंडामेंटल, वो होगा मैक्सिमम मार्जिन। जिसका मार्जिन मैक्सिमम होगा उसे हम चूज करेंगे। तो इसके हिसाब से आपका मैक्सिमम मार्जिन की कौन सा है, हाइपरप्लेन 1 का। तो यहाँ पर जो हम हाइपरप्लेन चूज करेंगे वो होगा हाइपरप्लेन 1, या फिर जिसे हम बोल रहे हैं H1, और जिसका मार्जिन है M1, वो है आपका 3, राइट। तो हाईएस्ट मार्जिन। तो इससे यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि भाई मार्जिन का क्या मतलब है कि गैप बिटवीन टू डिफरेंट क्लासेस, राइट। तो ये जितना ज्यादा होगा क्लासिफिकेशन टास्क उतना इजी हो जाएगा, उतना अच्छा होगा, उसमें मिस क्लासिफिकेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। भाई अब खुद ही देखो ना कि अगर मान लो दो दो क्लासेस हैं, एक क्लास ये है, एक क्लास ये है। एक में तो मार्जिन आपका 1 है, और एक क्लास ये है, एक क्लास ये है। एक में मार्जिन आपका 2 है, राइट। C1 C2 C1 C2, और एक क्लास आपका ये है, और एक क्लास ये है। तो अब खुद ही सोचो लॉजिकली कि भाई अगर ये मार्जिन 3 है, तो इसका मतलब ये दोनों क्लासेस आपस में इजीली डिस्टिंग्विशेबल है। हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डिफरेंट क्लासेस के बीच में। तो कोई भी पॉइंट आएगा तो हम लोग के लिए इजी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लासिफिकेशन एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि गैप ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग हाईएस्ट मार्जिन को चूज करते हैं। तो हमारा क्या क्या मोटिव रहता है इसमें कि भाई हमें हाइपर प्लेन जनरेट करना है, ठीक है। हाइपर प्लेन जनरेट ऐसे करना है कि भाई जो भी आपके नियरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के नियरेस्ट पॉइंट्स हैं, वो उनके जो बीच में गैप है, जो मार्जिन है D1 प्लस D2, वो मैक्सिमम हो। ये हमारा मेनली टास्क रहता है SVM का, राइट। बट ये SVM आपको बहुत अच्छे काम क्लासिफिकेशन रिजल्ट्स देगी इफ यू हैव linearly separable data, राइट। बट अगर ऐसा नहीं है, if it is not the case, if you have linearly separable data, SVM works fine, works well, right. But if in this case, if you are having second case, if you are having non linearly separable data, then accuracy will be poor. It will classify, but the accuracy of classification will be poor. How
अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि भाई नॉन लीनियरली सेपरेबल का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर कोई डेटा पॉइंट्स को हम, मान लो ये डेटा पॉइंट्स हैं, अगर हम उन्हें लीनियरली एक लाइन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, लीनियरली सेपरेबल। बट मान लो अगर ऐसा कोई डाटा पॉइंट आपका कुछ लेट्स से ऐसा है, ऐसा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ, अब आप इसको स्ट्रेट लाइन से तो नहीं कर सकते, राइट। इसको कैसे करोगे, क्योंकि इसमें अगर आप कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो नियर बाई 50% रही रहेगी, कहीं पे भी आप खींच रहे हो। तो लाइन से तो आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते, तो आपको इसको इसको इस तरह के डेटा को जो कि नॉन लीनियरली सेपरेबल है, जो कि लीनियरली सेपरेबल नहीं है, उसको आप हैंडल करने के लिए एसवीएम क्या करता है, एसवीएम यूज करता है सम ट्रिक्स। एसवीएम यूजेस कैर्नल ट्रिक्स, कैर्नल ट्रिक, वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इजीली समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो अभी चलो इसी इसी चीज़ को जो हमने ये दो दो चीज़ें फिगर 1 एंड फिगर 2 में देखी, इसी चीज़ को कैसे मैनेज करता है इसको पहले एक सिंपल एग्जांपल से ले लेते हैं। लेट्स से कि आपने, आपका जो डेटा है, मैं अभी कोई भी टर्म यूज़ नहीं कर रहा, अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ कि आपका कोई डेटा है, उसमें दो दो क्लासेस है, राइट। और वो कोई भी हो सकता है, या तो आप किसी की एज पे डिपेंड बात कर रहे हो, या कोई भी किसी भी फीचर पे आपने डेटा पॉइंट्स को प्लॉट किया, और ये अब हम अभी हम 1D में प्लॉट कर रहे हैं, राइट। तो ठीक है, इसको देखते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है वाइट, ठीक है। तो एक एक तो डेटा आपका है, एक क्लास तो ये है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सर्किल से, ये है फिगर 1 की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं फिगर 1 की, जो कि लीनियरली सेपरेबल है, राइट, लीनियरली सेपरेबल है। और दूसरी क्लास हमारी लेट्स से क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, ये है, राइट। तो हमने अभी ये 1D में डिफाइन कर रहे हैं, हमने एक किसी एक फीचर को लेके बात करी और उसमें हमने डेटा पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। तो अब अगर हम यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, क्लासिफाई करना चाहें तो हम क्या करेंगे, जनरली हम लोग या तो किसी मार्जिन का यूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमने कोई बीच में एक बाउंड्री जनरेट कर दी वाया यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करके हमने एक बाउंड्री डिफाइन कर दिया, फिर हम जिसे हम बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड भी बोल सकते हैं इसे, थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दिया, और हमने कहा कि भाई जो भी वैल्यू थ्रेशोल्ड से छोटी होंगी, लेस होंगी, वो क्लास 1 से बिलोंग करेंगी, और जो भी वैल्यूज नए डेटा पॉइंट की थ्रेशोल्ड से बड़ी होंगी वो क्लास 2 को बिलोंग करेंगी, राइट। तो ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी वैल्यू आपके पास थ्रेशोल्ड से लेस देन आएगी वो क्लास 1 पे आ जाएंगी, और जो भी ग्रेटर देन आएंगी वो क्लास 2 से आ जाएंगी, राइट। बट अगर आप, आपका जो थ्रेशोल्ड है वो किसी पर्टिकुलर क्लास के नियरर है, जैसे अभी हम यहाँ पर देखें तो हमारा किसी पर्टिकुलर क्लास के नियरर है, तो हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो किसके नियरर है बच्चे, वो है आपका क्लास 1 के नियरर। अगर आप ध्यान से देखो वो नियरर है क्लास 1 के। तो अगर इन केस कोई न्यू डेटा पॉइंट, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बॉक्स से, ये लो, ठीक है। तो अगर मैंने कोई नया न्यू डेटा पॉइंट बनाया, न्यू डेटा पॉइंट डीपी, न्यू डेटा पॉइंट आया, तो अब मैं इस मार्जिन को अगर मार्जिन वाला फंडा यूज करूं तो मार्जिन वाले फंडे के हिसाब से वो बिलोंग करना चाहिए क्लास 2 को। बट रियल में देखा जाए तो वो नियरर है किसके, क्लास 1 के मोस्टली डेटा पॉइंट्स की, और फार अवे है क्लास 2 के डेटा पॉइंट से, राइट। बट तो देखा जाए तो ये इसे इसे क्लासिफाई होना चाहिए था क्लास 1 में, बट ये हुआ कि इसमें क्लास 2 में, क्यों, क्योंकि थ्रेशोल्ड वाला हमने फंडा लगाया। तो लीनियर रिग्रेशन में एक यही प्रॉब्लम थी कि अगर आपका नियर बाई उस लाइन के होगा तो आपका ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर आपका फेल कर जाता है कौन सा फंडा, कि थ्रेशोल्ड पे बेस्ड जो हमने लीनियर रिग्रेशन में यूज कर रहे हैं। अभी सेम चीज को अगर हम लोग देखते हैं एसवीएम, जो हम मैक्सिमम मार्जिनल वाला यूज कर रहे हैं, ये अभी हम लीनियरली सेपरेबल की बात कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो अब हम
मान लो अब ये सेकंड केस जहाँ पर हम ले रहे हैं वाइट कलर, ये आपका डेटा ये रहा और दूसरी क्लास का डेटा ये रहा। तो ये है क्लास 2, ये है क्लास 1। तो अब हमने क्या बोला कि भाई एसवीएम, ये जो आपने ऊपर देखा ये थ्रेशोल्ड वाला फंडा ये लीनियर रिग्रेशन का था, राइट। अब एसवीएम ने क्या कहा, एसवीएम ने हमें हमने अभी ऊपर समझा कि क्या करना था, हमें एक ऐसा हाइपर प्लेन ढूंढना था और मार्जिन क्रिएट करना था यूजिंग सपोर्ट वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सिंपल वाले एग्जांपल में देखें तो सबसे नियरेस्ट जो आपके डेटा पॉइंट है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के वो ये हैं, राइट। ऐसे ही यहाँ पर ये है, राइट। तो ये दोनों काम करेंगे सपोर्ट वेक्टर का, ये दोनों पॉइंट काम करेंगे सपोर्ट वेक्टर का। ठीक है जी, ये भी हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे सपोर्ट वेक्टर्स, दीज आर आवर सपोर्ट वेक्टर 1, सपोर्ट वेक्टर 2। अब इसके इन बिटवीन हम एक हाइपर प्लेन जनरेट कर देंगे। ठीक है जी, हमने हाइपर प्लेन जनरेट कर दिया। अब जो भी डेटा पॉइंट इस हाइपर प्लेन के इस तरफ फॉल करेगा वो आपका क्या होगा, क्लास 1 को बिलोंग करेगा, और जो भी इस डेटा पॉइंट इस हाइपर प्लेन से इस दूसरी तरफ बिलोंग करेगा वो क्लास 2 का होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मिल गया मार्जिन। अब यहाँ पर ये जो मार्जिन मिला इसका एक ही बेनिफिट हुआ, क्योंकि प्रीवियस केस में क्या था, प्रीवियस केस में जो बाउंड्री थी इट मे बी पॉसिबल कि भाई वो क्लास 1 या फिर क्लास 2 के नियरर हो, सेंटर में ना हो। बट जो हाइपर प्लेन वाला फंडा है उसका यूज अगर हम करें तो उसमें हमने जो सपोर्ट वेक्टर्स का यूज किया है, जैसे हमने यहाँ पे ये जो हमारा सपोर्ट वेक्टर है ये और ये पॉइंट, इन दोनों के सेंटर में हमने हाइपर प्लेन जनरेट किया, राइट। तो सेंटर में जनरेट करने से क्या होगा कि अब ये जो डिस्टेंस बिटवीन दिस नियरेस्ट पॉइंट ऑफ ईच क्लास विल बी इक्वल। तो अब चांसेस कम होंगे किसी भी मिस क्लासिफिकेशन के। ठीक है, बट ये यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। बट अगर डेटा ऐसा नहीं है, डेटा में नॉइसेज हैं या फिर आउटलायर्स हैं, तब यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। ये तो हो गया केस 1 एसवीएम का। केस 2 में देखो, केस 2 में अगर आपका ये डेटा पॉइंट्स हैं ये और ये दूसरी क्लास के डेटा पॉइंट्स हैं, लेट्स से कि आपका एक डेटा पॉइंट क्लास 1 का कहीं यहाँ पर, राइट, कहीं यहाँ पर है। अब इस केस में आपका अगर आप मैक्सिमम मार्जिन वाला फंडा लगाएंगे, अगर इस केस में आप मैक्सिमम मार्जिन जो हमने यहाँ पर यूज किया था मैक्सिमम मार्जिन वाला फंडा लगाएं अगर इस केस में, तो होगा क्या, आपकी लॉजिक के हिसाब से आपका नियरेस्ट डेटा पॉइंट जो है उनके सपोर्ट वेक्टर यहाँ क्रिएट होंगे, SV1 SV2। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है हाइपर प्लेन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हाइपर प्लेन क्रिएट हो गया, और तो जो हाइपर प्लेन क्रिएट हुआ इनका मार्जिन बहुत कम है, का जो भी मैक्सिमम मार्जिन उसका बहुत शॉर्ट है, वेरी स्मॉल मार्जिन। तो अब क्या होगा कि अब आप ध्यान से अगर पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो अगर कोई नया डेटा पॉइंट इधर कहीं आता है, कोई नया डेटा पॉइंट आता है, तो वो इस मार्जिन का यूज करेगा और इसके हिसाब से क्या बोलेगा कि भाई वो ये डेटा पॉइंट तो बिलोंग करता है सी क्लास 1 को। जबकि अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी डिस्टेंस इन डेटा पॉइंट्स, जो ये डेटा पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है, ये ऊपर जो गिवन है, इनके पास है, ना कि इनके पास। तो गलत गलत क्लासिफिकेशन हो गया, राइट। तो अगर ये आउटलायर है, तो आउटलायर ये हुआ क्यों, क्योंकि आपके पास जो एक डेटा पॉइंट था वो क्या था, आउटलायर। तो हमारी जो एसवीएम है वो वेरी सेंसिटिव है, वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स, आउटलायर और नॉइस, राइट। तो अब देखो उस आउटलायर की वजह से जो मार्जिन था, ये जो हमारा हाइपर प्लेन था ये शिफ्ट हो गया, और जो हमारा मार्जिन मिला हमें वो बहुत स्मॉल मिला, स्मॉल मार्जिन मिला, वो भी किसके पास, किसी डिफरेंट डिफरेंट दोनों क्लासेस के बिल्कुल अलग अलग। अब ध्यान से देखो, ये मार्जिन होना चाहिए था यहाँ पर, बट ये मार्जिन कहाँ
कहाँ शिफ्ट हुआ यहाँ पर, क्योंकि आउटलायर की वजह से। और उस आउटलायर की वजह से उस आउटलायर को करेक्टली क्या कहते हैं उसे क्लासिफाई करने की वजह के लिए जो हमने ट्रेनिंग डेटा का यूज़ किया, उसमें आउटलायर होने की वजह से जो हमारा उसको करेक्टली क्लासिफाई करने की वजह से जो न्यू डेटा पॉइंट है वो मिस क्लासिफाई हो गया, राइट। उसे होना तो उसे तो डिटेक्ट करना चाहिए था क्लास C2 को से, बट उसने डिटेक्ट किया C1 से। तो ये प्रॉब्लम है हमारी मैक्सिमम मार्जिन वाली SVM के साथ, राइट। तो जो ये मैक्सिमम मार्जिन वाला है ये यहाँ पर आउटलायर से सेंसिटिव है। तो अब हम क्या करते हैं कि भाई हमारी मैक्सिमम मार्जिन थ्योरी जो है हमारी सेंसिटिव टू आउटलायर है, तो हम क्या करते हैं, सॉफ्ट मार्जिन यूज करते हैं। हम अलाउ करते हैं सॉफ्ट मार्जिन, वी कैन यूज सॉफ्ट मार्जिन वेयर वी अलाउ some data points to be classified during training remember during training only, right। और वो हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई हम अलाउ कर रहे हैं कि भाई कुछ डेटा पॉइंट्स को आप मिस क्लासिफाई अगर ट्रेनिंग में कर दो, उसकी वजह से अगर आप टेस्टिंग में उन्हें प्रॉपरली क्लासिफाई करवा पा रहे हो तो ये अच्छा ऑप्शन है, बजाय कि आप जैसे प्रीवियस केस में हमारा क्या हो रहा था कि हम लोग ट्रेनिंग डेटा को करेक्टली क्लासिफाई करने के चक्कर में जो हमारा टेस्ट डेटा था उसको हम मिस क्लासिफाई कर रहे थे, राइट। तो ये चीज तो नहीं होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन में भाई आपका मिस क्लासिफिकेशन मिनिमम होने चाहिए और करेक्टली क्लासिफिकेशन हाईएस्ट होने चाहिए। इफ यू रिमेंबर जो हमने KPIs में देखा था कंफ्यूजन मैट्रिक्स, राइट। तो हमारा जो मेन मुद्दा है कि भाई हमें क्लासिफिकेशन को इम्प्रूव करना है ऑन टेस्ट डेटा, राइट। तो ठीक है, तो हमने क्या कहा कि भाई आपका कुछ ऐसा था सीन, ठीक है। ये एक क्लास थी क्लास 1 और ये एक क्लास थी क्लास 2 और एक पॉइंट क्लास 1 का कहीं यहाँ पर था, राइट। ये स्पेशल पॉइंट इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया। ये बिलोंग तो क्लास 1 से करता है, बट ये चूंकि डाटा जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि भाई ये एक आउटलायर है, ये जो आउटलायर है, राइट। आउटलायर इसे होना तो इधर कहीं चाहिए था, बट ये कहाँ गया, दूसरी क्लास के रीजन में चला गया, ठीक है। और अभी हम 1D पे ही बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि भाई सॉफ्ट मार्जिन वाला फंडा क्या कहता है कि भाई आप अलाउ करें। तो अब आप जब ड्रॉ करेंगे, अब आप जो हमने प्रीवियस केस में हमने सपोर्ट वेक्टर 1 एंड सपोर्ट वेक्टर 2 ये दोनों जो ड्रॉ किए थे नियरेस्ट डेटा पॉइंट पे किए थे, बट इसमें हम अलाउ कर रहे हैं कि भाई नहीं, नियरेस्ट डेटा पॉइंट हमारे अलाउ करेंगे किसी एक को मिसक्लासिफाई करने के लिए, ठीक है जी। तो हमने इसको सपोर्ट वेक्टर 1 बोला, इस पॉइंट को सपोर्ट वेक्टर 2 बोला, और हमने अलाउ किया कि ये डेटा पॉइंट मैं अलाउ कर रहा हूँ कि मैं मिस क्लासिफाई कर दूँ ट्रेनिंग के टाइम पे। इसकी वजह से अब मेरा क्या होगा जी, इन सपोर्ट वेक्टर जो मैंने क्रिएट करे, जिससे मैंने सॉफ्ट मार्जिन वाला फंडा यूज किया, इसमें मैंने इस वाले डेटा पॉइंट को अलाउ करा है, लेट मी चूज डिफरेंट कलर, हाँ, इस वाले डेटा पॉइंट को मैंने अलाउ करा है मिस क्लासिफिकेशन, इसको मैंने मिस क्लासिफिकेशन का नाम से एम रिप्रेजेंट कर दिया कि एम वाले को मैं मिस क्लासिफाई करना अलाउ कर रहा हूँ एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। तो मैंने इस क्लास का जो नियरेस्ट पॉइंट था इसको उठाया, और ये चूंकि इसके बहुत ही पास था तो मैंने इसको छोड़ के नेक्स्ट क्लास का जो इससे फार अवे वाला पॉइंट था, नियरेस्ट फार अवे पॉइंट, उसको मैंने एज सपोर्ट वेक्टर 2 चूज कर लिया, राइट। अब मैं इन दोनों को के सेंटर में एक हाइपर प्लेन जनरेट करूंगा जिनकी डिस्टेंस दोनों ही डायरेक्शन में सेम होगी, राइट। यानी कि ये जो मार्जिन होगा ये सेंटर में होगा, सेंटर में है हमारा हाइपर प्लेन, इसलिए मार्जिन मैक्सिमम होगा, राइट। चलो, तो इससे मुझे ये फायदा होगा कि अब मैं इसको सेक्रीफाइस करके जब भी न्यू डेटा पॉइंट आएगा, अब जैसे हमने देखा था कि एक डेटा पॉइंट इसके जस्ट पास आया था, तो अब मान लो ये जो नया डेटा पॉइंट मैंने स्क्वायर से दिखाया, न्यू डेटा पॉइंट, न्यू DP, ये अब जब मैं क्लासिफाई करूंगा तो इस हाइपर प्लेन के इस डायरेक्शन में तो मैं इसको क्लास 2 ही दूंगा, जबकि प्रीवियस केस में मेरा क्या आ रहा था, क्लास 1 आ रहा था। तो ये फायदा हुआ सॉफ्ट मार्जिन से, राइट। सॉफ्ट मार्जिन से ये फायदा हुआ कि आपने एक
एक ट्रेनिंग, ये वाला जो था ये ट्रेनिंग का तो पार्ट था, एक ट्रेनिंग मिस क्लासिफिकेशन अलाउ करके आपने टेस्टिंग का करेक्ट क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करा यूजिंग सॉफ्ट मार्जिन। बट यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि भाई अब हमने तो चलो ये वाला चूज करा, हो सकता है कि भाई आप सॉफ्ट मार्जिन के लिए हो सकता है कोई, लेट मी चूज डिफरेंट कलर, ओके, हो सकता है कि कोई आप इस वाले को, इन दो पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लो, हो सकता है कि कोई इन दो, हो सकता है कि कोई लेट्स से कि इन दो डेटा पॉइंट पे बात करें, राइट। तो हो सकता है ये जो मार्जिन जो हम सॉफ्ट मार्जिन वन, ये तो हो गया सॉफ्ट मार्जिन वन, ये हो गया सॉफ्ट मार्जिन टू, ये हो गया सॉफ्ट मार्जिन थ्री। तो ये जो सॉफ्ट मार्जिन वन टू थ्री, ये जो हम डिफरेंट डिफरेंट बना रहे हैं, तो इसमें से कैसे चूज करें, क्योंकि मल्टीपल सॉफ्ट मार्जिन वुड बी देयर ना, वुड बी देयर, कोई कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो आप कैसे चूज करेंगे कि भाई इस वाले सॉफ्ट मार्जिन को हमें एक्सेप्ट करना है। जैसे कि हमने पहले की बात करी, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से मार्जिन को, मैक्सिमम मार्जिन वाले केस में हम मैक्सिमम वाली वैल्यू को उठाते हैं, राइट। इसमें कैसे डिसाइड करें, इसमें कैसे डिसाइड करें, इसमें कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए आपको पता है कि भाई क्लासिफिकेशन में आपके पास दो शर्तें हैं। एक तो आपको मैक्सिमाइज करना है करेक्ट क्लासिफिकेशन को, और मिनिमाइज करना है मिस क्लासिफिकेशन को, राइट। ये दो शर्तें तो पता है आपको। तो अब आप क्या करोगे, ये डिफरेंट डिफरेंट जो आपने सॉफ्ट मार्जिन क्रिएट करे, SM1, SM2, SM3, अब आप क्या करोगे, हमने एक फंडा पढ़ा था जिसे हमने बोला था क्रॉस वैलिडेशन। तो इफ यू रिमेम्बर, क्रॉस वैलिडेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स पे यूज करके फाइंड आउट करते हैं कि मैक्सिमम एक्यूरेसी किस वाले ग्रुपिंग में आ रही है, राइट। तो वही क्रॉस वैलिडेशन का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्ट मार्जिन्स के बीच में, इन तीनों के बीच में यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन वी विल फाइंड कि भाई कौन सा सॉफ्ट मार्जिन जो है वो मिनिमम मिस क्लासिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो जो भी इन तीनों में से, मान लो SM1, SM2, SM3, इन तीनों में से जिसका भी मिस क्लासिफिकेशन मिनिमम होगा, नियरर टू जीरो, वो सेलेक्ट किया जाएगा आपकी एल्गोरिथम के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम क्रॉस वैलिडेशन का यूज करके डिफाइन करते हैं कि कौन सा सॉफ्ट मार्जिन यूज करना है। तो सॉफ्ट मार्जिन हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि भाई मैक्सिमम मार्जिन वाला फेल हो गया था फंडा। मैक्सिमम मार्जिन वाला जो न्यू डेटा पॉइंट हमारा ये था, जो मैक्सिमम, ठीक है। तो चलो ये नहीं, चलो वर्क कर रहा है, एनीवे चलो इससे समझेगा। तो ये जो हमारा मैक्सिमम मार्जिन वाले के साथ प्रॉब्लम क्या थी, जो ये नया डेटा पॉइंट था ये मिसक्लासिफाई हुआ था, क्यों, क्योंकि ये होना तो C2 में चाहिए था, बट इसने इसने इस मार्जिन का यूज करके जो शॉर्ट स्मॉल मार्जिन बना था हमारा मैक्सिमम मार्जिन वाले फंडे से, उसने इसको डिटेक्ट किया था C2 C1 से। तो हमने सॉफ्ट मार्जिन वाला फंडा लाया, हमने कहा कि भाई हम अलाउ करते हैं कि एक ट्रेनिंग डेटा पॉइंट को हम मिसक्लासिफाई कर दें, सेक्रीफाइस कर दें मिसक्लासिफिकेशन के लिए, ताकि हमारा जो टेस्ट डेटा है, टेस्ट डेटा वाला हमेशा करेक्टली आइडेंटिफाई हो। ऐसा हम क्यों चाहते हैं, मिस क्लासिफिकेशन क्यों हम जीरो चाहते हैं। अब खुद ही सोचो कि भाई कोई पेशेंट है, अब पेशेंट की आपने रिपोर्ट के हिसाब से अगर किसी हेल्दी को अगर आपने क्लासिफाई कर दिया एज ए पेशेंट,
एज ए पेशेंट तो दिक्कत है, वो बेचारा हेल्दी था, वो तो वैसे ही मर जाएगा दवाई खा के। या फिर आपने किसी पेशेंट को डिटेक्ट करवा दिया हेल्दी, दोनों ही केस में प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपके पास कोई स्कोप नहीं है मिस क्लासिफिकेशन का। नो स्कोप फॉर मिस क्लासिफिकेशन। तो आप क्या चाहते हैं कि जो आप सॉफ्ट मार्जिन क्रिएट करें उसमें आप मिस क्लासिफिकेशन स्पेसिफिकली टेस्ट डेटा में स्पेसिफिकली आप उस मिस क्लासिफिकेशन को मिनिमम करना चाहेंगे, राइट। तो यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन, डिफरेंट डिफरेंट जो आपने क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स यूज किए हैं उनका यूज करके क्रॉस वैलिडेशन, चाहे आप CV5 पे करें क्रॉस वैलिडेशन ऑन 5 10 जिस पे भी आप करना चाहते हैं, उसका यूज करके आप चेक करेंगे कि जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट SVM बन रहे हैं, सॉफ्ट मार्जिन आपने क्रिएट करे, चाहे आपने SM1 क्रिएट करा, चाहे आपने SM2 क्रिएट किया, चाहे आपने SM3 क्रिएट किया, उनकी आप क्या चेक करेंगे, उनको आप क्रॉस वैलिडेशन से चेक करेंगे कि किस में आपका मिस क्लासिफिकेशन नियरर टू जीरो है। तो जिसमें आपका नियरर टू जीरो है, सबसे छोट कम है, वो बेस्ट सुटेबल मार्जिन माना जाएगा किसके लिए, एल्गोरिथम के लिए, राइट। ये सब हम बात कर रहे हैं जब आपका डेटा, ये सब हमने जो पॉइंट अभी डिस्कस किए, ये बात कर रहे थे हम लीनियरली सेपरेबल डेटा के लिए, राइट, जो कि हमारा डायग्राम वन था, राइट। अगर आप देखो तो ये वाला, राइट। बट अगर आपका डेटा ये है, ऐसे होगा तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि SVM। अब सेकंड केस जो है हमारा, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो डेटा है कुछ ऐसे हो जो कि लीनियरली सेपरेबल ना हो, राइट। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, हम जो हमारी SVM है वो यूज करती है कर्नल ट्रिक। कर्नल ट्रिक हम किसे बोल रहे हैं कि भाई प्रोजेक्टिंग डेटा पॉइंट्स from low dimension to high dimension, राइट। तो अब इसी चीज को मैं अगर सिंपल 1D में अगर इसे प्रोजेक्ट करूं, तो 1D में अगर आप इसे ध्यान से देखें तो क्या होगा, कुछ जीरो इधर होंगे, इस सेंटर में क्रॉस होगा। अगर आप इसे 1D में प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो कुछ जीरो इधर होंगे। तो C1 के कुछ डेटा, दोनों डेटा बाउंड्री पे और क्लास 2 के जो भी डेटा है सेंटर में। तो 1D में मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया ताकि इजी रहे समझना। तो अब आप कैसे क्लासीफाई करेंगे सिंगल लाइन से, क्योंकि यहाँ पर तो अगर आप यहाँ लाइन खींचते हैं तो ये पॉइंट्स मिस क्लासीफाई हो जाएंगे, यहाँ लाइन्स खींचते हैं तो ये पॉइंट्स मिस क्लासीफाई हो जाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कर्नल ट्रिक। हमने कहा कि ये जो आपने डेटा दिया, इसमें मैं इसको मैं 2D में कन्वर्ट करूंगा। अभी मेरा ये डाटा क्या है, 1D है, ये जो जितना भी डेटा दिख रहा है ये 1D में है, मैंने इसे 2D में कन्वर्ट करना है। 2D में कन्वर्ट करना है तो मैंने एक सिंपल बोल दिया कि भाई जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनका मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो चाहे क्लास 1 हो चाहे क्लास 2 हो, उनके पॉइंट्स जो हैं वो स्क्वायर कर दूंगा। तो यानी कि मैं 2D में जनरेट करने वाला हूँ इसे। तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स हैं अभी 1D में जब थे वो यहाँ पर थे, फिर यहाँ पर था। अब मैं अगर एक्स स्क्वायर कर दूंगा, इसको हटा दो, एक्स स्क्वायर कर दूंगा, अगर ये एक्स है तो वाई में क्या इम्पैक्ट आएगा, y इक्वल्स टू मैंने एक्स स्क्वायर सेट कर दिया, राइट। मैंने एक कर्नल उठाया जो कि इसको स्क्वायर कर रहा है हर एक डेटा पॉइंट को। तो अगर आप देखो ये 0, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक्स एक्सिस पे इनकी वैल्यूज ये हैं। तो जब मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर, अब मैं एक वाइट कलर चूज करता हूँ, ठीक है। 1 का स्क्वायर वाई 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पर आएगा,
ये पॉइंट यहाँ पर प्रोजेक्ट हो जाएगा। ऐसे ये पॉइंट 2 का स्क्वायर इससे ऊपर प्रोजेक्ट होगा 4, 3 का स्क्वायर 9 ऊपर प्रोजेक्ट होगा 4 ऊपर प्रोजेक्ट होगा। ऐसे ही आपका ये कहीं ऊपर प्रोजेक्ट होगा, या फिर इसको थोड़ा छोटा करके बनाता हूँ, नहीं तो स्पेस कम बचेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अभी नंबर्स पे मत जाना बच्चे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और ये पॉइंट्स कहीं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐसे जाएंगे। तो आप अब एक लाइन, अब देखो अगर आप ध्यान से देखो, इसको क्रॉस देखता हूँ, क्रॉस 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 क्रॉस। तो जब जब तक ये 1D में थे, नॉर्मल रिंग थे एक्स में, तब तक ये लीनियरली सेपरेबल नहीं थे। बट आपने इसे प्रोजेक्ट कर दिया 2D में, राइट, आपने इसके इनके स्क्वायर्स कर दिए। ये एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि कैरल ट्रिक्स क्या होती है, राइट। तो अब आपने जब इन्हें प्रोजेक्ट कर दिया 2D में, स्क्वायर कर दिया इनको, तो ये जो छोटी वैल्यूज थी वो छोटे में स्क्वायर होंगी, ये मीडियम मॉडरेट स्क्वायर होंगी, और जो लार्ज वैल्यू वो लार्ज स्क्वायर होंगी। तो अब आप एक सिंगल लाइन से इन्हें सेपरेट कर सकते हो, राइट। तो ऐसे आपने एक हाइपर प्लेन जनरेट कर दिया बाय प्रोजेक्टिंग लोअर डायमेंशनल डेटा टू हायर डायमेंशनल डेटा, राइट। अब आपको एक हाइपर प्लेन यहाँ पर पॉसिबल है कि मिल जाए, राइट। तो ऐसे वो हैंडल करती है एसवीएम नॉन लीनियर डेटा को। तो ये जो आप नॉन लीनियर डेटा को लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन में जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं कर्नल ट्री। इसे ही हम बोलते हैं कर्नल ट्री। तो डिफरेंट डिफरेंट कर्नल्स अवेलेबल हैं। मेनली जो आपके ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एसवीएम में, 3 कर्नल हैं। कर्नल अब ये तो हमने बहुत सिंपल एक एग्जांपल से आपको केवल समझाया। अभी तो जो आपके पॉलिनॉमियल वाले हैं वो अलग मल्टीपल डायमेंशन में काम करते हैं। तो चूंकि हम लोग 3D से ज़्यादा डायमेंशन में देख नहीं सकते, विजुलाइज नहीं कर सकते, इस वजह से थोड़ा टफ होगा। तो अगर ये डेटा तो आपका चलो 2D में है, अगर 3D में होता तो यहाँ पर तो ये हाइपर प्लेन क्या है, एक लाइन। जब ये 3D में होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइपर प्लेन। या फिर इसे थोड़ा इलोबरेट करके दिखाते हैं 3D में। लेट्स सी, ठीक है, ये 3D में है, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस में है। तो यहाँ पर इन्हें जो सेपरेट करेगा वो लाइन नहीं होगी, वो एक हाइपर प्लेन होगा, जो कि तीनों जो 3D में इनको सेपरेट करेगा। तो एक्स एक्सिस पे भी सेपरेट करेगा, वाई एक्सिस पे भी और जेड एक्सिस पे। तो इसको हम बोलते हैं हाइपर प्लेन, रियल में हाइपर प्लेन। बट इन जनरल हम उसे हाइपर प्लेन का नाम देते हैं। 2D में उसे लाइन होती है, बट हम तब भी उसे हाइपर प्लेन ही बोलते हैं, राइट। तो ये होगा 3D में बच्चे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कर्नल्स के फॉर्मूले आप देख सकते हैं। वैसे तो मोस्टली जो कर्नल्स हैं आपके 3 ही कर्नल्स हैं, लीनियर कर्नल, सेकेंड पॉलिनॉमियल कर्नल, एंड थर्ड रेडियल बेसिस फंक्शन और RBF कर्नल, राइट। तो इनके जैसे हमने यहाँ पर अभी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला एक फंडा यूज़ किया, तो उससे हमने थोड़ा सा सेपरेट करने की कोशिश की। तो ऐसे ही आपके मल्टीपल कर्नल्स अवेलेबल हैं, बट मोस्टली जो आपके पास पॉसिबल कर्नल्स हैं, जो भी हिडन ट्रायल्स से, जो भी कैलकुलेशन से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्रोवाइड किए गए, वो आपके पास तीन हैं, लीनियर कर्नल, पॉलिनॉमियल कर्नल एंड रेडियल कर्नल। तो जो आपका लीनियर कर्नल है उसका फॉर्मूला सिंपल, जो भी आपके डॉट प्रोडक्ट्स हैं कि
x comma xi will be equals to sum x multiplied by xi। ये तो आपका लीनियर का है। अब आते हैं पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल पे जो आपका है वो होगा x xi equals to 1 plus sum of x multiplied by xi multiplied by xi to the power d। ये d जो आपका है ये क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी आप पॉलिनोमियल यूज कर रहे हैं उसका डिग्री रिप्रेजेंट करता है डी। तो डिफरेंट डी की वैल्यूज के लिए डिफरेंट पॉलिनोमियल्स बनेंगे और उसके हिसाब से आपका कर्नल बनेगा। लास्ट है आपका मोस्टली यूज्ड जो है आरबीएफ, वो मल्टी डायमेंशन पे काम करता है, राइट। तो इसलिए उसको विजुलाइज करना इतना आसान नहीं होता। तो इसका जो आपका फॉर्मूला है वो है xi एक्सपोनेंशियल माइनस गामा इंटू सम x माइनस xi स्क्वायर, राइट। तो ये है आपका एक्सपोनेंशियल आरबीएफ कर्नल का फॉर्मूला। और यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल आपको पता है क्या होता है, गामा आपका क्या होता है, कर्नल कोफिशिएंट राइट। इसकी रेंज जो होती है आपकी 0 से 1 के बीच में रखी जाती है और जो बेस्ट केस है, बेस्ट रहती है वो रहती है 0.1, क्योंकि जितने ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी, हायर द वैल्यू ऑफ गामा, जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी, हायर द वैल्यू ऑफ गामा will lead to overfitting, राइट। तो ओवरफिटिंग की तरफ जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखी जाती है और बेस्ट पॉसिबल जो वैल्यू है वो 0.1 रखा जाता है जब भी हम ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला आरबीएफ कर्नल है। मोस्टली 90% ऑफ द टाइम एसवीएम में हम आरबीएफ कर्नल का यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा कर्नल यूज करना है। तो आपके पास आप केवल हिट एंड ट्रायल ही कर सकते हैं। आपको अगर पता है कि लीनियरली सेपरेबल है डेटा, फिर तो आप लीनियर कर्नल यूज करेंगे। बट अगर आपको नहीं पता, तो अगर आप विजुलाइज कर पाएँ और नॉन लीनियर डेटा है, तो आपके पास या तो पॉलिनोमियल यूज करेंगे या फिर आरबीएफ यूज करेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ आवर SVM works.